हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV। और ये जो HIV है पूरा नाम क्या है इसका? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये किन सेल्स के ऊपर अटैक करता है? ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी में स्पेसिफिक सेल्स हैं उनके ऊपर अटैक करता है। और ये कौन से सेल्स हैं? 3 तरह के मैंने नाम लिखे हैं। एक है हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल जो है ये मेजर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है। टी फॉर थाइमस। और थाइमस हमारी ग्लैंड में एक चेस्ट है जहां पर ये सेल जाकर एक्टिव होते हैं। तो हेल्पर टी सेल्स आर द मेजर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के ये मेजर सेल्स हैं, ये कमांडर्स ऑफ इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम को ओवरऑल लुक आफ्टर करते हैं, ओवरऑल बाकी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ये मेजर सेल्स इम्यून सिस्टम इनके ऊपर अटैक करता है। इसके अलावा HIV मैक्रोफेजिस के ऊपर अटैक करता है। बेटा ये जो मैक्रोफेजिस हैं ये कौन से हैं? मैक्रोफेजेस आर लार्ज वाइट ब्लड सेल्स। मैक्रोफेजेस आर लार्ज वाइट ब्लड सेल्स which engulf bacteria and cancer cells and other particles by phagocytosis। ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये लार्ज वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह को फेगोसाइटोसिस के जरिए एनगल्फ करते हैं और कुछ ब्रेन सेल्स के ऊपर भी ये HIV अटैक करता है। तो ये जो HIV है ये हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स के ऊपर अटैक करता है और उन सेल्स के मैंने आपको नेम बताए, हेल्पर टी सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड सर्टेन ब्रेन सेल्स। इनके ऊपर देखें ये जो है ये हेल्पर टी सेल है, ये वाला। ये जो सेल मैंने बनाया है ये कौन सा सेल मैंने बनाया है? हेल्पर टी सेल मैंने बनाया है। ये जो हेल्पर टी सेल है इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर CD4 रिसेप्टर है। CD4 रिसेप्टर जो है वो C फॉर क्लस्टर, D फॉर डिफरेंशिएशन। C फॉर क्लस्टर, D फॉर डिफरेंशिएशन। ये है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन टाइप 4। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन टाइप 4। ये जो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन टाइप 4 है ये क्या चीज है? दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन है। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन टाइप 4 क्या चीज है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ये इस सेल का आइडेंटिटी टैग है। आइडेंटिटी टैग है। ये इस सेल का आइडेंटिटी मार्कर है। इसकी वजह से इस सेल को पहचान सकते हैं। इसकी वजह से इस सेल को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये हेल्पर टी सेल है, इसके ऊपर ये है ग्लाइकोप्रोटीन, ये है आइडेंटिटी टैग है, ये आइडेंटिटी मार्कर है। इसकी वजह से इस सेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिफरेंट सेल। ये है C फॉर क्लस्टर, D फॉर डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन टाइप 4। ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। ये मॉलिक्यूल ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, ये आइडेंटिटी टैग है। इस CD4 रिसेप्टर के साथ HIV आकर अटैच होता है। HIV कहां पर अटैच होता है? CD4 रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। और कैसे अटैच होता है? इसके पास जो है वो HIV के पास जो है वो क्या चीज है? GP120 है। देखें बेटा यहाँ पर ये देखें ये है CD4 रिसेप्टर और ये मैंने ड्रॉ किया है ये HIV है। ये जो HIV है इसके बाहर मेम्ब्रेन है जिसे क्या कहते हैं? एनवेलप। ये कैप्सिड है और ये इसमें RNA है और ये एंजाइम है। ये जो HIV है ये जो वायरस है इसके एनवेलप के बाहर ये है GP120। ये क्या चीज है? ये GP120 है। GP120 का मतलब है ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है ये इसके साथ अटैच हो जाती है। ये पहला स्टेप है इसके लाइफ साइकिल में। इस पहले स्टेप को कहते हैं अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन। आप देखें बेटा ये पहला जो स्टेप है वो अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन है। बेटा एड्सॉर्प्शन का मतलब है अटैचमेंट टू द सरफेस, मेम्ब्रेन के साथ अटैच होना, सरफेस के साथ अटैच होना, इसे एड्सॉर्प्शन कहते हैं। एक टर्म है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है एंटर हो जाना।
एब्जॉर्प्शन का मतलब है एंटर होना और एड्सॉर्प्शन का मतलब है अटैचमेंट होना। एक ये सेकंड स्टेप जो है वो पेनिट्रेशन। पहले मैं ऊपर वाला स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सेकंड में आपको बताऊंगा। बेटा ये देखिए एड्सॉर्प्शन में क्या आपने याद रखना है, अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन में, इसमें आपने इतनी बात बतानी है, ये जो HIV है ये हेल्पर टी सेल के साथ अटैच होता है, इस अटैचमेंट को कहते हैं एड्सॉर्प्शन। फिर कैसे अटैच होता है ये आपने बताना है। यहाँ पर रिसेप्टर है CD4 रिसेप्टर, ये हेल्पर टी सेल के ऊपर है, और HIV के ऊपर जो है वो GP120 है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है और ये अटैच हो जाता है। अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन बताना है। पेनिट्रेशन कैसे होती है, मतलब देखें इसको दोबारा देख रहे हैं हम, इसको दोबारा यहाँ पर देख रहे हैं। तो बेटा पेनिट्रेशन में ऐसे होता है कि जो आपको मैंने बताया था ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है इसका GP41 तो अटैच 120 तो अटैच हो जाता है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन है 41 वो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। और बेटा ये ऐसे होता है कि जब पेनिट्रेशन होती है तो ये जो कैप्सिड है ये एंटर हो जाता है, और कैप्सिड के साथ ये RNA और एंजाइम भी एंटर हो जाते हैं, और ये जो एनवेलप है दिस रिमेन्स आउटसाइड, ये एनवेलप बाहर रह जाता है। देखें इसमें पेनिट्रेशन कैसे होती है, देखें ये इसके ऊपर स्पाइक्स हैं, ये वाला स्पाइक एक बड़ा करके मैंने बनाया है, ये वाला ये भी स्पाइक है, इसकी मैंने शेप थोड़ी सी चेंज कर दी है। बेटा देखें इसमें बेटा क्या होता है, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बेटा ऐसे है कि ये जो एनवेलप है दिस रिमेन्स आउटसाइड, एनवेलप बाहर रह जाता है, और कैप्सिड RNA और एंजाइम्स ये एंटर हो जाते हैं, और ये एंट्री होती है बाय एंडोसाइटोसिस। किसके जरिए एंट्री होती है, एंडोसाइटोसिस के जरिए एंट्री होती है। इस स्टेप को कहते हैं पेनिट्रेशन। इस स्टेप को क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन इस स्टेप को कहते हैं। ये दो स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, एक एड्सॉर्प्शन और दूसरा पेनिट्रेशन। ये बेटा ये जो कैप्सिड है इसकी अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग का मतलब है जो कैप्सिड है जो प्रोटीन कोट है वो अनकवर हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है यूनिट्स में, कैप्सोमर्स में। ये देखेंगे ये ब्रेक हो रहा है, जब ये ब्रेक हो जाता है तो ये जो RNA है ये बेटा यूं करके ये रिलीज हो जाता है। ये किसका RNA है, ये वायरल RNA है, ये वायरस का RNA है। ये बेटा किसका RNA है, ये वायरल RNA है। ये वायरल RNA जो है ये रिलीज हो गया, और वायरल RNA के साथ ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वायरल RNA और वायरल RNA के साथ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो बेटा यहाँ पर अनकोटिंग हो रही है, ये कैप्सिड ब्रेक हो रहा है, ये देखें ये कैप्सिड ब्रेक हो गया, RNA एक्सपोज हो गए, RNA के साथ जो बेटा एंजाइम है ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये वायरल RNA। अब बेटा इसके बाद क्या होगा, ये जो वायरल RNA है इसके सामने बनेगा DNA। वायरल RNA will act as template, वायरल RNA किसके तौर पर काम करेगा, टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा। वायरल RNA will act as a template, ये टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा। बेटा यहां मैं ऊपर लिख देता हूं वायरल RNA acts as template। टेम्पलेट का मतलब है वो स्ट्रैंड जिसके सामने न्यू स्ट्रैंड बनता है। टेम्पलेट का क्या मतलब है, वो स्ट्रैंड जिसके सामने नया स्ट्रैंड बनता है उसे टेम्पलेट कहते हैं। स्ट्रैंड अगेंस्ट विच न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म, वो स्ट्रैंड जिसके सामने नया स्ट्रैंड बनता है उसे टेम्पलेट कहते हैं। इसके सामने नया स्ट्रैंड बनेगा, ये देखें ये है RNA, ये वायरल RNA है, इसके सामने ये DNA बन रहा है, DNA का एक स्ट्रैंड बन रहा है और ये एंजाइम बना रहा है, इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये बेटा RNA DNA हाइब्रिड बन जाएगा, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसमें एक स्ट्रैंड RNA का है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो DNA का है। फिर क्या होगा, ये जो DNA का स्ट्रैंड बन चुका है ये यहां से सेपरेट होगा,
ये देखें इस डीएनए के स्ट्रैंड को मैं अलग यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट हो गया। जब ये डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट होगा तो ये डीएनए का स्ट्रैंड जो है ये टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा। टेम्पलेट जो है ये बेटा टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा। और ये शिजा बेटा ये जो टेम्पलेट का मतलब होता है स्ट्रैंड अगेंस्ट विच न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड। वो स्ट्रैंड जिसके सामने नया स्ट्रैंड बनता है उस स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट। मसलन देखें बेटा ये जो स्ट्रैंड है ये वाला आरएनए है, इसके सामने ये नया स्ट्रैंड बन रहा है। तो बेटा ये जो स्ट्रैंड होगा जिसके सामने नया बना है ये टेम्पलेट है, और जो नया बना है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जो नया बना है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। और पुराना जो है वो टेम्पलेट। ये डीएनए का स्ट्रैंड जो बनेगा ये यहां से सेपरेट हो जाएगा। अब ये डीएनए का स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा और इसके सामने ये नया स्ट्रैंड बन जाएगा। इस तरह ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। ऐसे डीएनए को कहते हैं cDNA। ये थर्ड स्टेप है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये बेटा जो थर्ड स्टेप है इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है ये देखें बेटा, अगर ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन, ये जरा बात समझना बेटा। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन को अगर रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन is the formation of DNA from RNA। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ DNA from RNA। ऐसे डीएनए को कहते हैं cDNA। C का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है डीएनए ऑपोजिट टू मैसेंजर आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? डीएनए ऑपोजिट टू मैसेंजर आरएनए। वो डीएनए जो मैसेंजर आरएनए के ऑपोजिट बन रहा है उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। और वो एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैरी करता है उस एंजाइम का क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कॉज करता है उसका क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, वायरल आरएनए से डीएनए बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ऐसे डीएनए को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ऑपोजिट टू मैसेंजर आरएनए। और जो एंजाइम कैरी आउट करता है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नेम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।